लालच या कुछ और। मुल्तान रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन झंडेर का सैकड़ों साथियों रेस्क्यूअर्स के साथ मुबैना फ्रॉड का केस सामने आया है। करोड़ों रुपए बटोर कर 9-2-11 हो गया। मुलजिम ने कंपनी बनाकर साथियों को शराकतदारी की दावत दी थी। अपडेट करते चले आपको, पैसे डबल करने का लालच है या वजह कुछ और है। मुल्तान रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन झंडेर का सैकड़ों साथी रेस्क्यूअर्स के साथ मुबैना फ्रॉड, करोड़ों रुपए बटोरे और 9-2-11 हो गया। मुलजिम ने कंपनी बनाकर साथियों को शराकतदारी की दावत दी थी। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। यासिर, क्या मामला है ये? रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सैकड़ों मुलाजमीन से पैसे बटोरे गए हैं और ये रकम करोड़ों रुपए की मद में है। इसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से FIA साइबर क्राइम को एप्लीकेशन दी जाएगी और ये ताहिर हुसैन झंडीर जो है ये इस वक्त लापता है, लेकिन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इसकी लोकेशन लाहौर की जानिब शो हुई है, जिसके बाद रेस्क्यू हुकाम जो है इसके खिलाफ अब कार्रवाई भी कर रहे हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इसको मुअत्तल किया जा रहा है। आज इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम का मजीद कहना है कि जो भी इसमें पैसों की लेन देन का मामला हुआ है वो इसका ज़ाती फेल था, ताहम इसका डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतलात भी सामने आई है कि गैर मुतल्लका अफराद जिनका रेस्क्यू 1122 से कोई ताल्लुक नहीं था, उनकी जानिब से भी ताहिर हुसैन झंडीर को लाखों रुपए अदा किए गए कारोबारी शराकतदारी के नाम पर, और अब ये शख्स जो है ये फ्रॉड करके यहाँ से फरार हो गया है। कुछ अर्सा कबल इसने वेबसाइट्स बनाने के नाम पर रेस्क्यू एहलकारों से पैसे लिए थे, जिन पर मुनाफा जो है वो रेस्क्यू एहलकारों को अदा किया गया। इस तरह से इसके बाद दोबारा से अपनी कंपनी बनाई गई और इस कंपनी के नाम पर लोगों से पैसे बटोरे गए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ताहिर हुसैन तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से करोड़ों के फ्रॉड का मामला डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया है। DEO डॉक्टर कलीमुल्लाह ने इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में इमरजेंसी ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी तमाम तर मामलात की तहकीकात कर रही है। अभी तक किसी भी एहलकार ने दरख्वास्त नहीं दी है। अपडेट करते चले आपको इसी हवाले से कि मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से करोड़ों के फ्रॉड का यह मामला है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन को मुअत्तल कर दिया है। DEO डॉक्टर कलीमुल्लाह ने इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी में इमरजेंसी ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी तमाम तर मामलात की तहकीकात कर रही है। अभी तक किसी भी एहलकार ने दरख्वास्त नहीं दी है। मुल्तान ओल्ड सिटी के लिए बनाया गया रेलवे स्टेशन अदम तवज्जुही का शिकार है। शहर के वस्त में कायम रेलवे स्टेशन खंडरात में तब्दील हो चुका है। वीरान रेलवे स्टेशन को जराइम पेशा अफराद ने अपनी आमाज का बना लिया है। मजीद तफसील जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताएगा क्या अहवाल है वहाँ पर? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे कदीमी मुल्तान अंदरून के शहर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है, आलीशान बिल्डिंग है, वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। लोहा दरवाजे कई तो चोरी हो गए जो मौजूद हैं यहाँ पर, वो इस वक्त अपनी आप बीती खुद बयान कर रहे हैं। अंदर देखें तो इस वक्त भी यहाँ पर कीमती जो सामान है वो बेआसरा पड़ा है, जो कि यहाँ पर जराइम पेशो नासिर कई अमाज गाह बना हुआ है। इसी तरीके से ये वेटिंग एरिया था किसी दौर में इस रेलवे स्टेशन का, जो कि कदीमी रेलवे स्टेशन और मेन रेलवे स्टेशन था मुल्तान का, लेकिन इसके ऊपर अदम तवज्जुही के बायस इस कीमती जो रेलवे स्टेशन को इस वक्त तबाह कर दिया गया। लोहे के यहाँ पर खंबे हैं लेकिन जंग आलूद हैं। सामने अगर कैमरामैन आमिर दिखाएं तो यहाँ पर लंगर अंदाज होने वाली ट्रेनें मौजूद हैं, लेकिन बिल्डिंग वैसी की वैसी खस्ता हाल है और ये भी कभी भी जो है वो गिर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है अंदरून शहर का तमाम तर मुसाफिर यहाँ पे आता है, क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन ऑपरेशनल है, वो बहुत दूर है। इसी तरीके से यह टिकट घर है जी। टिकट घर के अंदर इंतहाई स्मेल है। यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग भी रहते हैं। तो कुछ लोग हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ के रहायशी है, कब से ये बंद है और क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हम अफगानिस्तान से आए थे यहाँ, तो ये स्टेशन बहाल था। यहाँ गाड़ियाँ रुकती थी, हम यहाँ उतरते थे, लाहौर जाते थे, कराची से आते थे, तो हमारी फैमिली यहाँ, हम अब यहाँ उतरना हो तो किसी को बैग फेंकना पड़ता है, कोई ऊपर से ऐसे ट्रेन से स्लो गाड़ी तो छाल मार देता है। यहाँ हम पाउडर बेचने वाले पाउडर बेचते भी हैं, पीते भी हैं और रहते भी हैं स्टेशन के। बहुत सामान किधर गया? सारे का सारे चोरी हो गया। इसके जितने भी चोर हैं सारों ने चोरी की है। इसके क्या हमारे जिसको हमारी फौज ने बना दिया, उसने मुल्क तो नहीं बनाया हो सके, ये
हमारा स्टेशन ही बना दे मुल्तान का। ठीक है जी, इस वक्त जो दरो दीवार इसके टूटे हुए हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। किसी दौर में आलीशान ये स्टेशन जो कि मुल्तान की शान होता था, इस वक्त रेलवे की अदम तवज्जी के बायस यहाँ से सामान चोरी हो रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल बद इंतजामी नजर आ रही जी ठीक है है। मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान का कदीमी रेलवे स्टेशन अदम तवज्जी का शिकार है। सस्ते और महफूज सफर के लिए सहूलियात का फुकदान है, जिससे आवाम को परेशानी का सामना है। चाहिए। यहाँ पे 3-4 गड्डियाँ रुकती हैं, इधर सवारियाँ भी उतरती हैं। हमारी यही ख्वाहिश, हमारा स्टेशन बहाल हो जाए, हमें खुशहाली हो जाए। हमें दूर जाना पड़ता है, कोई यहाँ की फैमिली होती है, कोई वहाँ रात को 2 बजे आते हैं, हमें डर लगता है। यही ख्वाहिश है, हमारा स्टेशन ये बहाल होना चाहिए। स्टेशन ये काफ़ी अरसे से देख रहे हैं बंद पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अरसा हो गया, भुट्टो दौर का ये बंद हुआ था। स्मेल इधर इतनी है, ये बहाल होना चाहिए। चलो जो साथ गंदगी वगैरह है, ये जो साथ इंसान वगैरह रहते हैं उन्हें भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। ये स्टेशन बहाल होगा, चलो हम भी इधर रहते हैं साथ ही करीब में, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, इधर ही चलो स्टेशन पे बहाल हो जाएगा तो हम इधर जाएंगे। होना चाहिए ठीक ही से। बच्चे भी खेलने आते हैं। हाँ जी, ये बहुत खराब स्टेशन हुआ पड़ा, यहाँ पे कोई सवारी नहीं है, ट्रेन नहीं रुक सकती। बच्चों के लिए बहुत गंदगी, बच्चे खेलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा किराया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात का भी तयन कर दिया गया है। नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब के पास 8 निकाती इख्तियारात होंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात का भी तयन कर दिया गया है। नए बल्दियाती निज़ाम में वज़ीर आला पंजाब के पास 8 इख्तियारात होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, वज़ीर आला के पास बल्दियाती निज़ाम और मुंतखब नुमाइंदों को मुअत्तल करने का इख्तियार भी तजवीज़ किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कौन कौन से इख्तियारात होंगे वज़ीर आला के पास? जी बिल्कुल, नया बल्दियाती निज़ाम 2021 जो है उसका मसौदा कल वज़ीर आला पंजाब को पेश किया गया और इसमें जो महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो नया बल्दियाती निज़ाम बनाया गया उसमें वज़ीर आला पंजाब के इख्तियारात का भी तयन जो है वो किया गया है। उसमें क्योंकि पहले भी वज़ीर आला पंजाब जो है तमाम अथॉरिटीज़ के चेयरमैन थे और अब भी उनको अथॉरिटीज़ का चेयरमैन जो है वो नामजद किया गया है और साथ ही जो मेंबरान्स को उनको सरेंडर करने का, मुअत्तल करने का इख्तियारात वो भी वज़ीर आला पंजाब के पास रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑफिसर की जो मुअत्तली का और उनके ऑडिट परफॉर्मेंस का वो अहकामात जो है वो दे सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके साथ ही हदबंदी के हवाले से भी, अख्तियारात के हवाले से भी, अगर जो मेंबरान हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके अख्तियारात के हवाले से भी वो नॉमिनेशन जो है वो कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब। तो इसमें साथ ही अथॉरिटी के हवाले से वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है रद्द करने के अहकामात वो भी वज़ीर आला पंजाब दे सकते हैं। इस हवाले से भी ज़्यादा महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से ये मसौदा जो है वाने वज़ीर आला को पेश किया गया, जिसकी बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान भी किया कि ये मसौदा पंजाब असम्बली से अप्रूव करने के बाद ये नया निज़ाम जो है वो राइज किया जाएगा पंजाब भर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आपका। ख्वातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में स्मार्ट लर्निंग के हवाले से 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर निसार महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं। तो जो दूसरे हॉल में बैठे हुए लोग हैं, जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो दे रेयरली गेट अ चांस। जो यहाँ बैठा है वो क्वेश्चन पूछ लेगा, जो उधर बैठा है उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आसान नहीं है, और जो उससे भी कहीं और दूर बैठा हुआ है, रिमोट किसी और जरिए से कनेक्टेड है, तो उसकी ये फैसिलिटी भी एनेबल नहीं है। जब हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो ये उससे ज़्यादा आसान, एक तरह का वन वे बन जाता है। जब मैं बोलता रहता हूँ लेकिन फ्रॉम द अदर एंड आई हैव नोबॉडी टू रिस्पॉन्ड टू इट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिकेशन के लिए which mode I can select to communicate with people, this is important thing to consider. अच्छा, लोगों को लगता है कि रिसोर्सेज का ना होना चैलेंज है। मुझे ये लगता है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा होना एक चैलेंज है। मुझे चूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है और उसमें से किस चीज़ को चूज़ करूं जो अपनी एफिशिएंसी में। यार खान से आपको खबर दें, बस्ती जीवा के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाली, दीवारों से महरूम स्कूल में बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। 5 माह कबल गिरने वाली दीवारें महकमाना हठधर्मी का मुंह बोलता सबूत है। स्कूल असातिज़ा और तालिबात गैर महफूज हैं, जबकि बार बार दी जाने वाली दरख्वास्तें भी मुतल्लिका हुकाम को बेदार करने में नाकाम है। अहम खबर है जो आप तक पहुँचाएंगे रहीम यार खान। बस्ती जीवा के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाली आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दीवारों से महरूम स्कूलों में बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है, जबकि 5 माह कबल गिरने वाली दीवारें महकमाना हठधर्मी का मुंह बोलता सबूत है।
स्कूल असातिज़ा और तालिबात गैर महफूज हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के नवाही इलाके राजनपुर कलां की बस्ती जीवा का ये गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जो इस वक्त 4 दीवारी से महरूम है। ये जो जगह है ये इसकी 4 दीवारी है जो कि 5 महीने से टूट फूट का शिकार है। इस साइड से दीवारें जो हैं वो गिरी हुई हैं और यहाँ पे लगाए हुए जो पौधे हैं वो इस वक्त जानवरों की खुराकें बन चुके हैं। इसके साथ साथ हम दिखाते हैं आपको इस साइड से कि जो दूसरी ये दीवार है ये भी मुकम्मल तौर पे टूट फूट का शिकार है। और कैमरामैन अनवर सुहेल आपको दिखाएगा कि ये जो स्कूल है ये आवारा कुत्तों की अब अमाजगाह बन चुका है और जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ने आती हैं वो इनसे खौफजदा होती हैं। इसके साथ साथ हम आपको इस साइड से दिखाते हैं कि जो तीसरी यहाँ पे दीवार है ये भी जो है गिरने के करीब है, खस्ता हाली का शिकार है क्योंकि ये एक गर्ल्स स्कूल है। तो यहाँ पे पढ़ाने वाली जो खवातीन टीचर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामने अब देख सकते हैं कि दीवार नहीं है तो उन्होंने पर्दा लगा के जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं उनको तालीम देने में मसरूफ है। वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पर सर अंजाम दे रही हैं। इस स्कूल में 70 के करीब जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ज़ेरे तालीम है। छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने आती हैं। ये देखें आवारा कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਲੀਲ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕਰੋ। हुकूमत कहती है सारा कुछ कर रहे हैं, सारे वास्ते कुछ भी नहीं गा। आवारा कुत्तों की ये स्कूल अमाजगाह बन चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है गैर महफूज एक स्कूल है, बच्चियाँ ज़ेरे तालीम हैं। उसके साथ साथ जो स्कूल टीचर्स हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर यहाँ से जो अब चीज़ें हैं स्कूल की वो भी चोरी होने लगी है। स्कूल टीचर्स और इसके साथ साथ जो हमारे इलाका मकीन है और जो बच्चे हैं उनका यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि इस स्कूल की 4 दीवारी और जो दीगर हैं जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे बहावलपुर का। तरक्याती मंसूबा पर काम जारी है। चीमा टाउन से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तक रोड बनेगा। मंसूबे पर 19 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। बहावलपुर शहर में तरक्याती काम जारी हैं। इस हवाले से चीमा टाउन टू आजम मोड़ तक एक बड़ी रोड बनने के लिए अप्रूवल हो चुकी है। कितने फंड्स आएंगे, कब बनेगी, ये तमाम बातें जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां मोहम्मद बका साहब के साथ। सर जरा इस हवाले से बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। इस वक्त जो बीडीए का एक प्रोजेक्ट है वो चीमा टाउन से आजम चौक N5 जो मेन रोड है वहाँ तक जा रहा है। 3.25 किलोमीटर की लेंथ है और ये हमारा इस साल का मंसूबा है। 3 साल का ये बेसिकली ये तकमील होनी है इसकी और ये 193 मिलियन का हमारा एस्टिमेट है जिसमें गवर्नमेंट ने इस साल 30 मिलियन एलोकेशन की है। और इस रोड की ये वाइडनिंग और इम्प्रूवमेंट है। इंशाल्लाह ये जब बनेगी तो लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी और यहाँ पे जो बेसिकली ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को जाने के लिए और एम्प्लॉय सोसाइटी बनी हुई है और चीमा टाउन के और इवन ये जो साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट है उसको भी ये फैसिलिटेट करेगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसे कोशिश करेंगे कि 2 साल के अंदर इसे मुकम्मल करें। ये भी आप सुन रहे थे 193 मिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में जहां बनने जा रहा है, वहां जनूबी पंजाब का वहां तक ये सड़क बनेगी चीमा टाउन चौक से, जिसकी अप्रूवल हो गई है 30 मिलियन। शुक्रिया आपने अपडेट किया। डॉलर के बढ़ते रेट से सनतकार परेशान है। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन मियां राशिद इकबाल कहते हैं बैरून मुल्क से रॉ मटेरियल डॉलर में खरीदा जाता है मगर इस सूरत हाल में महंगे दामों खरीदारी कर रहे हैं जिससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। मजीद उनका क्या कहना था जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा। बिल्कुल, जो डॉलर है उसकी उड़ान थमने को नहीं आ रही। इस वक्त जो डॉलर है 172 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है जिससे यकीनी तौर पे महंगाई में इजाफा हो रहा है। बड़े कारोबारी शख्सियात हैं वो भी परेशान हो रही हैं। उसके साथ साथ जो कर्जे थे वो भी उनका रेट्स भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो इंडस्ट्री स्टेट के अंदर चाहे लोग हैं चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए अफराद हैं वो सभी परेशान नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट बोर्ड के नायब चेयरमैन मियां राशिद इकबाल साहब। बताइएगा, कोरोना की वजह से कुछ तो डॉलर की कीमत में फर्क आना ही आना था। जो हम वैक्सीन इतनी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से जो हुकूमत ने लोगों को फाइनेंस मुहैया किया है उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ तो डॉलर में फ़र्क पड़ना ही था डॉलर की कीमत में। मगर ज़्यादा फ़र्क इस वजह से पड़ा है कि हम डेट बेस्ड ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडी के प्रोग्राम गैर ज़रूरी तौर पर शुरू किए हैं जिसकी वजह से
पाकिस्तान के करेंसी की रुपए की मद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो डेट बेस्ड ग्रोथ में कुछ कमी लाएं ताकि ये डॉलर की उड़ान को रोका जा सके और पाक रुपये की कीमत को मुस्तहकम किया जा सके। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो रॉ मटेरियल गैर मुल्क से यहाँ पे मंगवाया जाता है, उसके रेट में भी इजाफा होगा। हुकूमत के कोई ठोस इकदाम करे। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अभी आपको एक बार फिर बताएंगे, बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड फिर से ब्लॉक है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए बारखान के डीसी और डीपीओ वहां पर पहुंच चुके हैं। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए यकीन दहानियां भी करवाई जा रही हैं। मुजाहिरीन 5 घंटे से वहां पर सरापा एहतजाज हैं, टायर चलाकर एहतजाज किया जा रहा है और उनका मुतालबा है कि उनके जो लवाहिकीन हैं जिनको कत्ल किया गया है 50 रोज़ पहले, उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, तभी वो यहाँ से एहतजाज खत्म करेंगे। अलबत्ता डीसी और डीपीओ वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। अलबत्ता ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी को अदालत तलब कर लिया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इजाफी चार्जेस वसूल करने पर अपने ही वाइस चांसलर के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर दी थी। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड समेत अदालत ने तलब कर लिया है। आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी को अदालत तलब कर लिया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने इजाफी चार्जेस वसूल करने पर अपने ही वाइस चांसलर के खिलाफ अदालत में रिट दायर कर दी थी। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड समेत अदालत ने तलब कर लिया है। अपडेट करते चले आपको, अदालत ने वाइस चांसलर को तलब कर लिया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इजाफी चार्जेस वसूल करने का ये मामला है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की अपने ही वाइस चांसलर पर रिट पिटीशन दायर कराई थी। रिट पिटीशन मोहम्मद नुमान अलवी और उबैदुल बारी बलोच ने दायर कराई। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने वाइस चांसलर रजिस्ट्रार बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दी थी, जबकि यूनिवर्सिटी मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस और दूसरे अखराजात कम करें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेब गुरमानी से। सुहेब, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? सुहेब से भी राबता करेंगे। आपको बताएं, बेंच ने यूनिवर्सिटी को मामला 30 दिनों में खत्म करने का हुक्म जारी किया था। मुल्तान में मां से बिछड़ा बच्चा 6 माह बाद मिल गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 13 साल अजमल वल्द अकमल अपनी वालिदा से मिला दिया। मां से मिलने पर बच्चे की जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने मां से बिछड़ा हुआ बेटा मिला दिया। 4 महीने बाद शाजिया बीबी को अपना बेटा मिल गया, जिस पे वो बहुत खुश हैं। इस वक्त में चाइल्ड प्रोटेक्शन इसको तलाश किया था, अखबार भी छुपवाया था, मीडिया पर रील भी छुपवाई थी कि मुझे नहीं मिला था ये। तो अब 4 माह के बाद मुझे है ना रात पता लगा, तो मैं यहाँ पर पहुंची हूँ बच्चे को लेने के लिए। मुझे मिल गए, खुशी है, इसमें मेहरबानी है मेरी। ठीक है, आप लोगों की भी। तो अजमल से भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद अजमल कब निकले थे घर से, कैसे गुम हो गए? 4 महीने हो गए। कैसे गुम हो गए थे? मैं मार्क्स बेचता था, तो मेरे दोस्त की ना अम्मी थे, उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ मुझे पिलाई है। लाहौर ना जंगल में टिब्बा है वहाँ। जी बिल्कुल, 4 महीने बाद जो है मोहम्मद अजमल अपनी वालिदा से मिला है और ये भावलपुर के रिहायशी मां से बिछड़ा बच्चा 6 माह बाद मिल चुका है। बहुत शुक्रिया लिशा, आपने अपडेट किया। करेंगे आलमी वबा कोरोना के हवाले से। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी। मुल्तान में 41, सरगोदा में 27 केसेस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में 21, डेरा गाजी खान 13 और रहीम यार खान में 12 केसेस सामने आए हैं। लिया में 7, जबकि बहावलपुर में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लोधरा में 3, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, भक्कर और खुशाब में 2 केसेस सामने आए हैं। मुल्तान में 3.2% मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है। अपडेट करते चला आपको, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़ हुई है। आपको बताते चलें, शहरी ओलिया के बंजर दरख्तों की भी सुनी गई। अब खुश्क दरख्तों को काटा नहीं जाएगा बल्कि सजाया जाएगा। PHA की जानिब से दरख्तों को पेंट कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान की सड़कों और पार्कों में जो एक बंजर दरख्त थे, उनके मुतालिक एक अहम जो कदम PHA की जानिब से उठाया गया है वो ये है कि PHA की जानिब से उन तमाम दरख्तों को दोबारा से जो उन पे कलर कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि उन दरख्तों पर जो मुख्तलिफ परिंदे हैं, मुख्तलिफ जो चिड़ियाँ जो कि बेघर नजर आती हैं, उनके लिए जो घोंसले वो नस्ब कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ PHA के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कितने ऐसे मजीद घोंसले जो बनाए जाएंगे और कितने ऐसे दरख्त हैं और कहाँ कहाँ ये जो सारा प्रोग्राम है ये होगा? कुछ अर्सा कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और DG PHA ने यहाँ का विजिट किया था।
इस रोड को हमने बड़ा फोकस किया हुआ, PHA ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बर्ड हाउसेज हमने इंस्टॉल किए हैं, दरख्तों के ऊपर हमने स्टार्ट कर दिया ये काम। इनिशियल स्टेज पर हमने यहाँ लगाए हैं। हॉर्टिकल्चर की टीम जो है बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ विजिट्स करके जगह को आइडेंटिफाई करेगी और ऐसे दरख्तों को हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे काटने की बजाय। हम इसको खूबसूरत करने के लिए इस पर पेंट वर्क करेंगे, बर्ड हाउसेज इंस्टॉल करेंगे और लाइट भी इसमें लगाएंगे। लाइट भी लगाए जाएंगे। सबसे अहम बात यह कि मुल्तान शहर के अब जितने भी जो बंजर दरख्त है जिनको काट दिया जाता था, PHA की जानिब से उनको खूबसूरत बनाया जाएगा। अभी इनिशियल तौर पे सबसे पहले इब्तदाई मरहले में गुलगश गोलबाग रोड पर मौजूद और यहाँ पर इस दरख्त को जो है पेंट भी कर दिया गया और यहाँ पर जो घोंसले हैं वो भी नष्ट कर दिए गए, जिससे न सिर्फ इस जो शहर है उसकी खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पार्कों में भी जो तमाम तर जो दरख्तों को सजा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ली। आगे बढ़ो और आपको बताएं, उच्च शरीफ में एक रोजा नायाब नस्ल बकरियों की कैट वॉक का मेला सज गया। जीतने वाली बकरियों की कीमत लाखों रुपए मुकर्रर, पगड़ियां और मेडल भी पहनाया गया।